Hello children, welcome to our YouTube channel सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम सेकंड क्लास की हिंदी सेकंड की बुक में लेसन नंबर 1 की स्टडी करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नेम है भाषा और व्याकरण। आज हम सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है और इसमें दिखाया गया है कि भाषा का आदान प्रदान हम कैसे करते हैं। पिताजी ने अपने बेटे से पूछा, मानव तुमने अपना काम किया? मानव ने कहा, हाँ जी पिताजी, मैंने अपना सारा काम कर लिया। पिताजी, मैंने गणित में 4 पाठ कर लिए हैं। पहले चित्र में आपने देखा कि पिताजी ने अपनी बात यानी अपने विचार बोलकर समझाए। दूसरे चित्र में मानव ने अपनी बात, अपने विचार कही और तीसरे चित्र में मानव ने किताब पढ़कर अपनी बात समझाई। अर्थात अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। दूसरों की बात समझना, अपनी बात दूसरों को समझाना आदि विचारों का आदान प्रदान करना है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों को लिखकर या बोलकर बताता है उसे भाषा कहते हैं। संसार के सभी जीवों की कोई ना कोई भाषा होती है। जैसे मानव विभिन्न भाषाएं बोलता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि। गाय, अब जानवर भी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे गाय बोलती है, गाय का बोलने को क्या कहते हैं? रंभाना। बकरी मिमियाना, घोड़ा हिनहिनाना, मेंढक टरटराना, कौवा काव काव करना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। इस तरह जानवरों की भी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप यानी भाषा के कितने प्रकार होते हैं। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं? एक मौखिक भाषा और दूसरे लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। चित्र में अध्यापक बोल रहा है तथा बच्चे उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक अर्थात मुंह से निकला हुआ है, मीन्स जो हम बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकें, समाचार पत्र, विज्ञापन आदि भाषा के लिखित रूप हैं। दिए गए चित्र को देखें। चित्र में अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है तथा बच्चे उसे देखकर समझ रहे हैं। मीन्स जिस भाषा को हम लिखकर समझाएं उसे लिखित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जब हम भाषा को लिखते हैं तो उसे लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। लिपि उसी को कहते हैं। देखिए, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनकी सभी की अपनी अपनी एक अलग ही लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अनेक भाषाएं, विश्व में अनेक देश हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी एक मुख्य भाषा अवश्य होती है। जैसे यहाँ पर कुछ अलग अलग देशों के नाम दिए गए हैं और सामने उनकी भाषा दी गई है। इन भाषाओं को हम ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और इन्हें लर्न भी करेंगे। जापान, जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। रूस, रूस की मुख्य भाषा रूसी है। इंग्लैंड, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। फ्रांस, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। इटली में इटालियन और स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। इसके अलावा इन देशों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन ये जो भाषाएं दी गई हैं ये इन देशों की मुख्य भाषाएं हैं। अब है व्याकरण। भाषा को लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार लिखी भाषा ही शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण में हमें इन्हीं नियमों का ज्ञान कराया जाता है। जिस शास्त्र द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाया जाता है उसे ही व्याकरण कहते हैं। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं जिसमें से एक तरफ अशुद्ध वाक्य है और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य का डिफरेंस देखेंगे। है नदी दूर से घर,
क्या हम इस तरह के वाक्य प्रयोग करते हैं? नहीं, हम बोलेंगे घर से नदी दूर है। नहीं है वह बोलता झूठ, वह झूठ नहीं बोलता है। क्यों रुक गए बीच में तुम बीच में क्यों रुक गए? है आदत की सफाई अच्छी, सफाई की आदत अच्छी है। आपने देखा कि कॉलम क में लिखे गए वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत हैं। कॉलम ख में लिखे वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही हैं। अतः व्याकरण का ज्ञान भाषा के सही प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। आज हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, लिपि क्या होता है और व्याकरण किसे कहते हैं। आई होप आप लोग सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सभी आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स।